आप सभी को सुप्रभात। सभी दर्शकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को अपने हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैं आपके समक्ष यानी आपके सामने फिर हिंदी लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा 9 का है यानी कक्षा 9 का है, नवम का है और किताब है क्षितिज है। हमारे 9th क्लास में यानी क्लास 9 में 2 किताब चलेंगे हिंदी के, एक क्षितिज है और एक और बुक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षितिज से लेकर चल रहे हैं और क्षितिज में पार्ट 1 और 2 खत्म हो गया था। अब हम लोग का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग का टॉपिक जो है, ये पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, तो हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो इसके बाद हम ये जो लेखक का पात्र परिचय है, इससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो ये पात्र परिचय अवगत कराने से पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल रंग वाले आइकन को दबाकर उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। इससे होगा यह कि जब मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा तो उसका जो एसएमएस है, नोटिफिकेशन है, आपके मोबाइल तक आ पहुंचेगा और आप आसानी से उसको देख सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये जो लेखक हैं, इनका मैं ये पात्र परिचय करवाता हूँ। तो श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं। उनका देहांत यानी मृत्यु 1996 ईस्वी में हो गया। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचना है वह है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति का शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख ये सब रचनाएं हैं और पुस्तकें हैं। ठीक है, आज की उपभोक्तावादी जो संस्कृति है हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव जो है वो खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। ठीक है, अब हम इस कहानी को शुरू करने से पहले मुझे एक कविता याद आया, जो कि सोहनलाल द्विवेदी का है, जो कि है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, और खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। कितना भी आंधी तूफान रोग कुछ भी आए, हम लोग को अपना काम करना है, चाहे हम घर से करें, चाहे स्कूल से करें, चाहे कहीं से करें, लेकिन हम लोग को अपने काम में निरंतर रहना है। काम को ये काम वाले समय को इसी तरह नहीं छोड़ना है। ये जो समय चल रहा है, इस समय को हम लोग को बेकार समझ के नहीं छोड़ना है, इसमें और मेहनत करनी है हम लोग को। ठीक है, और इस मेहनत का फल आने वाले समय में जरूर मिलेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, और फिर हमको एक याद आया कि जब मैं पढ़ता था तो एक घड़ी पे कविता था। तो ये लंबा कविता है, तो उसमें का छोटा मैं आपको बताता हूँ कि चाहे आंधी पानी आए, चाहे आंधी पानी आए, चाहे कहीं प्रलय छा जाए, और जरा न सोच समय का होता दुख छाए या दुख मराए, और पल पल का उपयोग करे जो बन जाता है निश्चय ज्ञानी, और साथ साथ चले समय पे छोड़ अपनी अमर कहानी। ठीक है, तो हम लोग को अपने काम को निरंतर रखना है, या पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, हम लोग को पढ़ना है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। चाहे कितना भी रोग आए वो आने दीजिए, जो होने वाला होगा वही होगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। हम लोग को जैसे सुविधा दिया गया है, घर में आपको पढ़ना है, हमको घर में से आपको पढ़ाना है, तो
तो हम अपने कर्तव्य पे जिस तरह डटे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी ईमानदारी से कर्तव्य पे अपने घर से ही डटे रहिए। चलिए चलते हैं, अपने पाठ को हम लोग स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए, ठीक है। और जुनून के साथ, एक नया मूड के साथ, ठीक है, इसको देखा जाए। शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, ठीक है, आपके सुख के लिए है, ठीक है। सुख की जो व्याख्या है यह बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, यानी एक छोटा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी उत्पाद का शिकार होते जा रहे हैं आप। विलासिता की सामग्रियों से जो बाजार है ये भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, तो किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ये ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। उसका आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, जो आपका लिस्ट है और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। बहुज्ञापित का मतलब होता है, विज्ञापित का मतलब होता है प्रचारित, सूचित, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है सुंदर बढ़ाने वाली सामग्री। तो इसका भी जो आइटम है ये बहुत अधिक हो गया है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्चा हो जाएगा। जो पेरिस से आप कोई परफ्यूम मंगाइएगा तो उससे ज़्यादा उसको लेकर आने में खर्च हो जाएगा। तो ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी औकात जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। ये पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक
ये खुल गए हैं। बुटीक का मतलब होता है ब्यूटी पार्लर। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। शर्म की बात है, घड़ी ये पहले समय दिखाती थी, जो घड़ी थी पहले समय दिखाती थी। उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई ये, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है, क्योंकि जो भारत वाले हैं या अन्य देश हैं वो अमेरिका की नकल करते हैं, देखा देखी करते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ये पद ही क्यों न हो, है ना। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट ट्राइब्स बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। क्षरण का मतलब होता है नाश, ठीक है। तो कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी ये प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। दिग्भ्रमित का होता है अपने रास्ते से भटकना। हमारा समाज ही अनिर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। वशीकरण का मतलब होता है वश में करना। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहु विज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हैं, वे कूड़ा खाते हैं।
है ना। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति की केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी समाज नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार जो हम लोग का पाठ है, यह पाठ खत्म हुआ। ठीक है।